नीट को क्लीन करना है, हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नीट विवाद को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक एक्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ आज उन 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा ली जा रही है जिन्हें एनटीए की ओर से 5 मई को हुई परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। यह परीक्षा 2 बजे दिन से देश में 6 केंद्रों पर शुरू हुई और शाम 5:20 तक चलेगी। केंद्र सरकार खुद इस पर नजर रखे हुए है। हर सेंटर के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इन केंद्रों पर एनटीए के साथ शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। आज हुई परीक्षा के नतीजे 30 जून तक आने के आसार हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, इस पर देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके बाद मेरिट लिस्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें। भले ही परीक्षार्थी कम है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम बेहद कड़े हैं। और नीट यूजीसी मामले को लेकर एक बड़ी खबर भी मिल रही है। सीबीआई ने मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लगातार इस मामले पर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरफ आगे बढ़ेगी, वो देखने वाली बात होगी। सीबीआई की दिल्ली यूनिट अब मामले की जांच करेगी, ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। बिहार और गुजरात पुलिस ने सीबीआई संपर्क करेगी। राज्य में गिरफ्तार आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाएगा, ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन नीट मामले में लगातार एक्शन जारी है। मामला अदालत में है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कार्रवाई जारी है। कल सरकार ने नीट यूजी पर्चा लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। सीबीआई की टीम कई स्तर पर जांच में जुट गई। वहीं सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया। इस बीच नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। नीट परीक्षा धांधली को लेकर सरकार हरकत में है। एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और एनटीए में सुधार पर विचार के लिए हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों का आखिर होगा क्या? क्या उनकी समस्याएं हल होंगी? क्या विवाद सुलझेगा और समय पर दाखिला मिलेगा, या एनटीए पर लगे दाग धुलेंगे और छात्रों का भरोसा कायम होगा? वहीं नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर विवाद लगातार जारी है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला अदालत में है और इस बीच सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या इस बार की नीट परीक्षा रद्द करके दोबारा कराई जानी चाहिए या नहीं। हालांकि मामला अदालत में है, तो इस पर फैसला तो अब अदालत और सरकार को ही करना है। लेकिन शहर शहर अब छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर भी लामबंद होने लगे हैं कि नीट परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं। एक तरफ नीट दोबारा नहीं कराए जाने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ परीक्षा में धांधली की जांच और इसे दोबारा कराए जाने की मांग उठ रही है। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट में नीट को लेकर प्रदर्शन किया गया है। में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे, सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। न्यूनली एग्जाम दिया है जिनको 700 मार्क, 650 मार्क, आप किसी बच्चे को पूछे कि ये 600-700 मार्क लाने के लिए ऑनेस्टी से कितना श्रम, मेंटल फिजिकल होता है, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसको बोला जाए कि 2 लोगों ने चोरी की है, अभी भी आप एग्जाम में वापस एंटर हो, ये कहाँ का न्याय होगा? हमको सरकार पे, न्याय मंत्रालय पे पूरा भरोसा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन 80% लोग की आवाज में हमारी 20% की आवाज न दब जाए, क्योंकि आप समझिए कि नीट ऐसी एग्जाम है कि जो जहां से डॉक्टर्स की एंट्री होगी, यानी एमबीबीएस में आपको एडमिशन मिलेगा, 2-3 लाख क्वालिफाइड होते हैं 24 लाख में से।
तो मे दी बेस्ट मैन शुड विन, जिन लोगों ने मेहनत किया उनके मार्क आए हैं। अभी वो लोग क्यों वापस रीनीट दे, उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस क्यों हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीट मामले में अब तक आखिर क्या क्या हुआ है। 5 मई को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 24 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इनके नतीजे 4 जून को आए। हालांकि नतीजे जब आने थे उससे पहले ही आ गए और उसके बाद हंगामा मच गया। इस बार 67 छात्र टॉपर बने, उन्हें 720 में से 720 अंक मिल गए। इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और पेपर लीक के साथ साथ परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। मामला अदालत में गया तो 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एनटीए से जवाब मांगा, क्योंकि एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी। विवाद को देखते हुए एनटीए ने इस परीक्षा के नतीजों में दिए गए ग्रेस मार्क्स हटाने का फैसला किया। साथ ही ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने का भी ऐलान कर दिया। 23 जून को यानी कि आज 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई है। इसके नतीजे अब 30 जून को आएंगे। इस बीच पेपर लीक और धांधली को लेकर बिहार में जांच शुरू हुई, जिसकी रिपोर्ट बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कल शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कल ही शिक्षा मंत्रालय ने नीट में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। साथ ही साथ एनटीए के डीजी को भी बदल दिया गया। अब पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 6 जुलाई से मेडिकल में दाखिले की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो देखिए 30 जून को नतीजे आ सकते हैं। अब क्या आगे पूरा ये मामला मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीट विवाद को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। वहीं इस परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी एनटीए और सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी सवालों के घेरे में है। शायद इस विवाद का ही असर है कि सरकार और एनटीए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। शायद इस विवाद का ही असर माना जा सकता है कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा अगले ही दिन यानी कि 19 जून को रद्द कर दी गई, जबकि 19 जून को सीआईएसआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया गया और 22 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया। देखिए बहरहाल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों का मुद्दा गरमाया है, तो सरकार ने अब तक कौन कौन से बड़े एक्शन लिए हैं इस पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। एनटीए ने पहले तो 1563 छात्रों की ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला लिया। इन छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई। वहीं परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के डीजी को बदल दिया। सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खैरोला को डीजी का प्रभार दिया गया। शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों एनटीए में सुधार की जरूरत बताई, तो अब 7 लोगों की एक हाई लेवल समिति भी बनाई दी गई, जो एनटीए को दुरुस्त करने के लिए अब अपने सुझाव देगी। अब सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन सब कार्रवाइयों के बाद नीट विवाद सुलझेगा और छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए सरकार ने एनटीए में सुधार के लिए बड़ा एक्शन लिया है। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। आपको बता दें इस समिति में कौन कौन शामिल है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर बीओजी अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक हैं। जो तीसरा नाम है वो है प्रोफेसर बीजे राव, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति हैं। चौथा नाम प्रोफेसर राम मूर्ति, जो कि प्रोफेसर हैं एमेरिटस सिविल इंजीनियरिंग विभाग के। पंकज बंसल सह संस्थापक हैं, पीपल स्ट्रांग और बोर्ड सदस्य हैं। प्रोफेसर आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स आईआईटी दिल्ली। इसके अलावा 7वां नाम है गोविंद जायसवाल का, संयुक्त सचिव है शिक्षा मंत्रालय के। अब आपको ये बता दें कि हाई लेवल समिति आखिर करेगी क्या, इसे भी समझिए। ये समिति हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए अपने सुझाव देगी और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। समिति एनटीए में हर स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करेगी। एनटीए की शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का आकलन करेगी। समिति 2 महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। देखिए इस बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक की आशंका सामने आई। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक होने की आशंका जताई गई। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले। बुकलेट नंबर 61364888 इस सीरीज की बुकलेट में जो पेपर थे वही लीक हुआ। ये बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के ओएसएस स्कूल को मिला था। शक के घेरे में सबसे बड़ा किरदार सामने आया और वो है हजारीबाग का एक प्रोफेसर।
माना जा रहा है कि इसी प्रोफेसर ने पेपर पार किया और परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। बिहार के माफिया संजीव मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला। ईओयू सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हुआ। सूत्रों की माने तो ईओयू की जांच में प्रोफेसर का नाम करीब करीब सामने आ चुका है, जो हो सकता है हजारीबाग का हो। अब अगर इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी होती है तो काफी चीजें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू लगातार नीट पेपर लीक मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। झारखंड से कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक ईओयू 19 लोगों पर शिकंजा कस चुकी है और जो सबसे अहम जानकारी ईओयू सूत्रों से अब निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक जो संजीव मुखिया का गिरोह है जिसने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया, उसका सीधा कनेक्शन हजारीबाग के एक स्कूल से जुड़ता दिख रहा है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का नाम सामने आया है क्योंकि इसी स्कूल को वो बुकलेट नंबर अलॉट किया गया था जिस बुकलेट नंबर का जिक्र ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में किया है। हम आपको बता दें कि ईओयू की रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को दे दी गई थी, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कल 2 बड़े फैसले किए। पहले जो एनटीए के डीजी हैं उनको बदला गया और दूसरा देर रात तक शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि नीट से जुड़े मामले की जांच सीबीआई करेगी। यानी अब इस बात के भी संकेत मिलने लगे हैं कि ईओयू ने जिस दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ाया है और जिस रिपोर्ट में तथ्यों के साथ उन्होंने अपनी बात को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने रखा है, वो कहीं ना कहीं आधार बनता दिख रहा है कि नीट के ऊपर शायद कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन ओएसएस स्कूल को जो जानकारी लेकर के सामने आई है, हजारीबाग का ये निजी स्कूल है और इस स्कूल में जो बुकलेट नंबर अलॉट किया गया था उसी बुकलेट नंबर को संजीव मुखिया के मोबाइल फोन पे भेजा गया। उसने बाद में इसे अपने गुर्गे चिंटू और पिंटू तक भेजा और इन दोनों ने इसका जो क्वेश्चन और आंसर है उसका प्रिंट आउट निकाल करके जो सेफ हाउस है खेमनीचक में, वहां 20-25 अभ्यर्थियों को जहां रखा गया था वहां पर उनको दिया और 5 मई की सुबह यानी जिस दिन नीट की परीक्षा थी उस दिन सुबह 9 बजे लगभग उनको मुहैया कराया गया। कम वक्त मिला उन अभ्यर्थियों को, इसलिए शायद पूरा आंसर वो रट नहीं पाए और यही वजह रही कि कुछ खास विषयों को छोड़ करके जिनका रिवीजन या जिनको रट पाने में शुरू में वो कामयाब रहे, बाकी सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स कम आए। लेकिन ओएसएस स्कूल जिसकी भूमिका अब सामने आई है और ईओयू ने उसकी भूमिका को संदिग्ध माना है, वहां पर आगे कैसे नकेल कसती है और एनटीए उस मामले में कैसे सारी तथ्यों को सफाई के तौर पे देती है या जांच आगे जो सीबीआई करने वाली है उसमें कौन कौन से नए तथ्य आते हैं, इसका इंतजार सबको है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में नीट पेपर लीक का मामला कैसे सामने आया और इसकी जांच कैसे आगे बढ़ी। 5 मई नीट परीक्षा के दौरान पटना पुलिस को पेपर लीक की जानकारी मिलती है। 5 से 6 मई के बीच 13 लोग गिरफ्तार हो गए। 6 मई को ही गिरफ्तार किए गए सभी 13 लोगों की शुरुआती पूछताछ हुई। इसके अलावा पटना के शास्त्री नगर थाने में पहला केस भी दर्ज हुआ। 10 मई बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने जांच को शुरू कर दिया। 19 मई को ईओयू ने सभी 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया। 21 मई को बिहार ईओयू ने इस पूरे मामले को 11 परीक्षार्थियों की जानकारी और उनके क्वेश्चन आंसर शीट की मूल कॉपी मांगी। 12 जून को एनटीए ने ईओयू को 11 परीक्षार्थियों की डिटेल भेजी। 16 जून को आरोपियों का कबूलनामा सामने आया। इसके बाद 18 जून को नीट पेपर लीक का तार पहली बार संजीव मुखिया गिरोह से जुड़ा। 19 जून को ईओयू दफ्तर में 2 परीक्षार्थियों से पूछताछ हुई। 22 जून को ईओयू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वहीं 22 जून को ईओयू ने झारखंड के देवघर से 6 लोगों को अरेस्ट किया। सभी नालंदा के रहने वाले ये बताए गए। देखिए
इस बीच नीट मामले में महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एटीएस ने नीट पेपर लीक मामले में 2 शिक्षकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नांदेड़ एटीएस ने लातूर में 2 जगह छापे मारे और इसके बाद संदिग्ध शिक्षकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एटीएस को नीट पेपर लीक मामले में कुछ शिक्षकों की भागीदारी होने का संदेह है। पकड़े गए दोनों लोग लातूर के काकपुर जिला परिषद स्कूल में टीचर है। एटीएस इस मामले की आगे जांच कर रही है। पकड़े गए टीचर्स को पूछताछ के बाद फिलहाल छोड़ दिया गया। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए लातूर एक बड़ा एजुकेशनल हब है, जहां पर ये दोनों टीचर निजी कोचिंग क्लास चलाते हैं और इसी के माध्यम से नीट परीक्षा धांधली में कनेक्शन होने का शक नांदेड़ एटीएस टीम को था, जिसके चलते एटीएस टीम ने दोनों टीचर से पूछताछ की। और चलिए अब बात नीट पीजी की भी कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बयान जारी करके आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी। ये परीक्षा आज होने वाली थी। कहा गया कि नई तारीख का ऐलान जल्दी ही हो जाएगा। नीट पीजी परीक्षा से एक दिन पहले ही इसे स्थगित करने का ऐलान किया गया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने एक नीट पीजी सेंटर से जायजा लिया, जहां परीक्षा स्थगित किए जाने का नोटिस चिपकाया गया। आप भी देखिए। नीट पीजी की परीक्षा जो आज होने वाली थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारे केंद्रों पर सुबह बच्चे पहुंचे थे, लेकिन बीती रात ही दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में जो बच्चे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारियां करने के बाद पहुंचे थे, साल भर की मेहनत वो पानी में चली गई, क्योंकि अचानक कुछ कारणों सरकार ने फैसला लिया कि इस परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। क्या उसकी बड़ी वजह पेपर लीक था, ये सामने नहीं आया है। लेकिन नोएडा के ऐसे एक केंद्र पर हम हैं जहां पर दरअसल ये ऑनलाइन परीक्षा होती है और इसीलिए इस तरह के जितने केंद्र हैं वहां पर नोटिस लगाया गया ताकि जो छात्र जिन्हें खबरों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए अगर न पता चला हो तो जब वो सुबह सेंटर पर आए तो कम से कम उन्हें इस तरह का नोटिस मिल गया है कि एनटीए के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनमें नोटिस का नंबर डाला गया और लिखा गया है कि एनटीए पीजी 2024 इसको जो है फिलहाल प्रिकॉशनरी मेजर के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। ये भी लिखा गया है कि जो इसकी अगली तारीख है वो जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताई जाएगी। ये भी कहा गया है कि ये फैसला लिया गया है सरकार द्वारा छात्रों के लिए और परीक्षा की जो शुद्धता है, जो सैंक्टिटी है, उसके लिए, उसको देखते हुए कि उसके हित में ये फैसला लिया गया है। और जाहिर है जो आखिरी भाषा होती है वो भी यहाँ पर लिखी गई है और इस तरह के जितने केंद्र हैं वहां पर ये नोटिस लगाए गए उन छात्रों के लिए। अब आप समझिए सबसे पहले 24 लाख छात्र, उसके बाद जो नेट के परीक्षा थे उसको स्थगित किया जाना, अब नीट पीजी। गुस्सा जरूर है, नाराजगी है और सबसे पहले नीट की जो नाराजगी छात्रों की 24 लाख की है उसके चलते सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। बिहार ईओयू इस मामले में पहले ही जांच कर रही है और अब एक और परीक्षा का टाला जाना, रद्द किया जाना जरूर एनटीए और इस पूरी प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए सवाल ये भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अचानक नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने का फैसला आखिर क्यों किया? इसके पक्ष में सरकार की ओर से दलील ये दी जा रही है कि परीक्षा की प्रक्रिया की पूरी जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। ये भी कहा गया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित होगी। आपको बता दें कि आयोजन के 11 घंटे पहले नीट पीजी परीक्षा नहीं किए जाने का नोटिस आया। ये परीक्षा आज सुबह 9 बजे होने वाली थी, लेकिन कल रात 10 बजे के आसपास सरकार ने नोटिस जारी करके परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया। नीट पीजी परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करता है। इस साल इस परीक्षा की तारीख कई बार बदली जा चुकी है। ये परीक्षा 292 शहरों में होने वाली थी। इस बार 2,28,000 से ज्यादा छात्रों ने इसके लिए आवेदन भी दिया है। वहीं डॉक्टर्स के संगठन ने नीट पीजी स्थगित करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और छात्रों में सिस्टम को लेकर भरोसा बहाल करना चाहिए। नीट यूजी का भी आप देखेंगे, नीट यूजी का स्कैम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। नीट पीजी का एग्जाम 10 घंटे पहले कैंसिल करना साफ साफ यह दर्शाता है कि नीट पीजी का एग्जाम भी लीक था, पेपर लीक था। यहां से साफ पता चलता है। तो मेरा ये अनुरोध है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, मोदी जी से, कि प्लीज इंटरवीन कीजिए, परीक्षा पे चर्चा से नीट पे चर्चा कीजिए। अब नीट यूजी हो, पीजी हो, सब एग्जामिनेशंस, मेडिकल एजुकेशन जो सिस्टम है खत्म हो चुका है भारत का। इसको रिबिल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, ट्रस्ट खत्म हो चुका है। मेडिकल स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स सब इस टाइम टूट चुके हैं बुरे तरीके से। कोई उन पे ट्रस्ट नहीं रहा है सरकार पे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो
इसके जो भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, एनटीए हो, एनबी हो, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बच्चों को दोबारा से टाइम मिले, प्रॉपरली एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड री इशू हो और सारे चीजों के लिए बच्चों को तुरंत बताया जाए कि कैसे क्या होगा और उनके जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनके अभी दिमाग में परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी, उसकी शांति तभी मिलेगी जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तुरंत कोई एक्शन ले और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। बहरहाल मैं नीट पीजी के सभी डॉक्टरों को जो अपीयर होने वाले हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो शांति बनाए रखें। हम लोग आपके लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब एक बार फिर से लौटते हैं नीट यूजी की खबर पर। नीट यूजी 2024 में कथित धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बहुत से छात्र तब पूरी परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं, तो बहुत से छात्र इसके पक्ष में नहीं हैं। कई छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया और वे उलझन में हैं। आगे होगा क्या? नीट एग्जाम में कथित धांधली के चलते जो माहौल बना है, उसके कारण स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हमारे संवाददाता ने कानपुर में छात्रों से बातचीत की है, वो जरा सुनिए आप। नीट एग्जाम्स को लेकर हुई धांधली और फर्जीवाड़े में जहां एक तरफ स्टूडेंट्स कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मनोबल टूटने लगा है। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स की 600 से 650 के बीच में मार्क्स आए हैं, जिसमें उनको एक अच्छा कॉलेज पहले मिल जाता था, लेकिन इस बार जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बाद शायद इनके लिए ये आखिरी चांस था। अब दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, इसी में जो इनको कॉलेज मिलेगा उस पर संतोष रखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स से हमारे पास बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग सिंह सिंगर है। मेरे इस बार नीट में सर 645 नंबर आए हैं और लास्ट ईयर तक सर इस स्कोर पे एक अच्छा खासा डिसेंट कॉलेज मिलता था और एक अच्छी खासी रैंक आती थी। अभी इस साल कितनी रैंक आई है? इस साल सर मेरी रैंक अराउंड 33,000 समथिंग है। और इसके बाद सर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या सर कि मैं सर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके बाद भी किसान है आपके? किसान है। उन्होंने उसके बाद भी मुझे इतने मौके दिए। सर ये मेरा 4th ड्रॉप था और एक हिसाब से मेरा आखिरी साल था। लास्ट ईयर तक सर हमारे मार्क्स आते थे 550 के अराउंड। तो 3rd ड्रॉप के बाद हमारे पिताजी ने बोला कि अब बस हो गया, जितना कर सकते थे आप, अब इसके बाद आप जो कॉलेज मिल रहा है ले लो। तो सर उसके बाद हमारे एक माननीय गुरुजी हैं श्री अरुण तोमर सर जी, उन्होंने हमारे पिताजी से मिन्नतें की, वापस हमें लेके आए। तो इस साल सर उनके हिसाब से मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी, जैसा उन्होंने बोला वैसा किया। पढ़ाई करने के बाद इस साल हमारे मार्क्स 645 आए। लेकिन हमें इस साल सर फिर भी ये एश्योरेंस नहीं है कि जो 550 में पिछले साल कॉलेज मिल रहा था, जाहिर सी बात है एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा था सर, लेकिन जो बीएमएस मिल रहा था हमें तो ये भी एश्योरेंस नहीं कि वो कॉलेज मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा सर। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र मौर्य है। क्या करते हैं आपके घर वाले? कानपुर के ही हैं आपकी, बाहर से आके आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, बाहर से, हम प्रयागराज से हैं। मतलब यहाँ आके कोचिंग किए थे इस बार, तो मेरे इस बार 643 मार्क आए थे जो है। तो हम तो एक नॉर्मल मतलब फार्मर के जी क्या किसानी करते हैं? मतलब देखिए छात्रों के अपने अपने तर्क हैं, वो भी आपने सुने। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।